तज्जयति परम ज्योति समं समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध्य जात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ अमृतचंद्राचार्य एक एक अनर्थ की चर्चा कर रहे हैं और हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हे जगत के जीवों, जैसे भी संभव हो सके अनर्थ से बच जाओ। कुछ ऐसा काम करो जिससे अनर्थ न हो पाए। कुछ ऐसा प्रयत्न करो जिससे हम अनर्थ से बच पाएँ। क्या है यह अनर्थ? बोले व्यर्थ के काम, व्यर्थ का पाप, खाम खां की उलझने, व्यर्थ में ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के कार्य किए जाना, ये सब अनर्थ हैं। बहुत होते हैं हमारे द्वारा डे टू डे लाइफ में, रोजाना ही तो कर रहे हैं। सोचना एक बार गंभीरता से, जो बातें यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं उन बातों को गहराई से अपने जीवन में टटोलने का प्रयत्न करना। 5 प्रकार के अनर्थ दंड बतला दिए और 5 की चर्चा अपेक्षित विस्तार से की जा चुकी है। आज अनर्थ दंड की चर्चा के उपरांत हमें आगे बढ़ना है एक ऐसी चर्चा की तरफ जो चर्चा अनर्थों का मूल कहलाती है। आखिर क्या है वो चर्चा? तो आचार्य देव कह रहे हैं जुआ अनर्थों का मूल है। पेज नंबर है 163, श्लोक नंबर है 146। चर्चा अनर्थ दंड की अभी ख़त्म नहीं हुई है, माने चर्चा तो अभी अनर्थ दंड की ही चल रही है और अनर्थ दंड की इसी चर्चा को कुछ और आगे बढ़ा रहे हैं और समापन करेंगे इसी अनर्थ दंड पर। सर्वानर्थम पढ़ूँ ना आगे, देखो मूल में पढ़ रहा हूँ। महाहिंसा का कारण और अनेक अनर्थ उत्पन्न करने वाले जुआ का भी त्याग करना चाहिए। जुआ का भी त्याग कर देना चाहिए। क्या कह रहे हैं ये? अनेक अनर्थ उत्पन्न करने वाले, माने ये जुआ अनेक प्रकार के अनर्थ को उत्पन्न करने वाला है। जुआ ऐसी चीज है जिस जुआ के होने पर अनेक प्रकार के अनर्थ होते हैं। अनर्थ अनर्थ अनर्थ, अनर्थों का मूल है जुआ। कि साहब जुआ कौन खेलता है? पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप? आज के ज़माने में जुआ खेलने वाला कौन दिखाई देगा, कौन मिलेगा आपको? ऐसा कहाँ लगता है कि हम जुआ खेलते होंगे? लगता है कि कभी ऐसा नहीं होता है। जुआ तो कौन खेलता है? जुआ तो ऐसा लगता है वो पुराने समय में चलते थे, जुआरी लोग जुआ खेलते थे, ऐसा होता था। नहीं, आज भी चलता है। सब परिवारों में चलता हुआ दिखाई देता है। घर परिवारों में सब जगह पर हो रहा है। बड़े बड़े परिवारों में हो रहा है, छोटे छोटे से परिवारों में हो रहा है। मिडिल क्लास फैमिली में कम होता हो, शेयर मार्केट में भी न मालूम कहाँ कहाँ ये जीव जुआ खेल रहा है। हार जीत का जहाँ सवाल है, क्या शर्त लगाना, सट्टा खेलना, ताश खेलना और ऐसी ऐसी चीज़ें, माने जिन चीज़ों में इसको लगता ही नहीं है कि इसमें क्या गलत कर रहा हूँ मैं। रूटीन बन गया है, डे टू डे लाइफ ऐसा लग गया है इसमें क्या हो गया है, कुछ गलत जैसा ही नहीं लग रहा है। देखिए पढ़ते हैं, अभी बहुत सारे अनर्थ बतलाएंगे यहाँ आचार्य देव। 163 नंबर पेज
और 146 नंबर 146 नंबर का यह श्लोक है। सर्वानर्थ प्रथमं मथनं शौचस्य सद्ममायायाः दूरात् परिहरणीयं चौर्यासत्यास्पदं द्यूतम। द्यूत क्रीड़ा कहलाता है। द्यूत मतलब जुआ। सर्वानर्थ प्रथमम, सर्व व्यसनों में पहला अथवा सर्व अनर्थों में मुख्य। सर्व व्यसनों में पहले नंबर पर है, सर्व अनर्थों का मूल है। शौचस्य मथनम, शौचस्य मथनम संतोष का नाश करने वाला, संतोष का जिससे नाश होता हो। माया यहाँ मायाचार का, सद्म घर और चौर्या सत्यास्पदम चोरी तथा असत्य का स्थान, द्यूतम ऐसे जुआ का, दूरात परिहरणीयम दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। ओहो, दूर से ही जुआ छोड़ देना चाहिए। क्या होता है ये जुआ जैसे दूर से छोड़ने की बात कर रहे हैं? ये जुआ क्या चीज़ है? जहाँ हार जीत का सवाल है, जहाँ आसक्ति है। लोभी और लालची व्यक्ति जुआ खेलते हैं, जुआ में अति आसक्त परिणाम होते हैं। थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ इसके अंदर आगे पीछे चल रहा है क्या? वॉइस और मेरे एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लग रहा है क्या? बोलने में कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये आज जो ये वीडियो चल रहा है ये मेरे साथ साथ में नहीं चल रहा है। कुछ ऐसा गड़बड़ लग रही है क्या? कुछ आगे पीछे जैसा डिस्टर्ब हो रहा है क्या? पता नहीं। खैर देखो, जो भी है जैसा भी, ये सब टेक्नोलॉजी के काम है। आवाज़ नहीं आ रही क्या? ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, जुआ का त्याग कर देना चाहिए। टीका पढ़ता हूं, देखिए नीचे टीका पढ़िए। सर्वानर्थ प्रथमम मथनम शौचस्य सद्म मायायाः चौर्या सत्यास्पदम द्यूतम दूरात परिहरणीयम। सभी अनर्थों को उत्पन्न करने वाला लोभ का त्याग, शौच उसका नाश करने वाला, और कपट का घर ऐसे जुआ को दूर से ही छोड़ना चाहिए। आचार्य देव कह रहे हैं यहाँ, भाई साहब जो सारे अनर्थ, अरे जुआ खेलने वाले को क्या अनर्थ नहीं होते? क्या क्या अनर्थ नहीं कर देता है ये जुआ खेलने वाला व्यक्ति। लोभी व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है। लोभी और लालची और जुआ की पराकाष्ठा ऐसी होती है, उसको ऐसा लगता है कि बस धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए, मुझे अपना धन नहीं जाना चाहिए, अपना धन खर्च नहीं होना चाहिए। अरे कभी कभी तो ऐसा भी सोचता है धन जाएगा तो चले जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उससे हड़प लूं मैं, उससे हड़प लूं मैं, ये भावना होती है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में सदासुखदास जी ने तो खूब लिखा है इसके संदर्भ में, जुआ के संदर्भ में। जुआ खेलने वाला व्यक्ति अपने अपयश को नहीं गिनता, अपनी निंदा को नहीं गिनता, मायाचार, छल कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या है? हाँ, कसीनो में जाकर के शान समझते हैं। ऐसा समझता है। इंडिया में तो नहीं चलते हैं कसीनो, शायद कहीं चलते, गोवा वगैरह में चलते हैं कहीं, और बाहर तो बहुत है सब जगह पर। इधर उधर चले जाओ आप, शान से जाता है, धन खर्च करता है, पैसा खर्च करता है, और समझता है कसीनो तो खेलने की चीज़ है। नए ज़माने का नया जुआ है भाई साहब, नशा है ये, नशा निकलने नहीं देता है व्यक्ति को। यदि व्यक्ति जीत जाए तब भी नहीं निकल पाता, और हार जाए तब भी नहीं निकल पाता। बोलो, जीतने पर भी नहीं निकल पाता, हारने पे भी नहीं निकल पाता। जीतने पर सोचता है अरे अभी तो जीत रहा हूं, और जीतने दो, और जीतने दो, और जीतने दो। कैसे छोड़ेगा? जीतने वाला निकल नहीं पाएगा। क्या
और यदि हार गया हो तो ऐसा सोचता है अभी और, अरे अब मौका लगेगा, अब जीत जाएंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जीत जाएंगे, ऐसी भावना भाता रहता है। हाउजी भी एक प्रकार से जुआई है क्या? हार जीत और पैसे के माध्यम से जो भी खेला जाता है वो सब जुआ की श्रेणी में आता है, समझ लो आप। ताश पत्ती खेलने वाला व्यक्ति जुआरी बनने की संभावनाएं बहुत दिखाई देती है। दूर रहें, सावधान रहने का प्रयत्न करें। घर में प्लेइंग कार्ड्स कोई बच्चे खेलते हों तो कोई ऐसी कोई उसमें बात नहीं है, कोई विरोध वाली बात नहीं है, लेकिन ये अनर्थ का मूल है। अरे ताश, यहाँ तक कि शतरंज आदि खेलों को भी उसमें गंजफा, शतरंज और ये क्या क्या होते हैं, चौपड़ हैं, ऐसे खेलों को भी जुआ के अंतर्गत शामिल कर लिया उसमें। विशेष कर ये समझना चाहिए, जहाँ पैसे का लेन देन हो वहाँ सब जुआ है। पैसे का लेन देन तो व्यापार में भी होता है, बिजनेस में भी होता है, लेकिन बिजनेस जुआ नहीं है क्या? ये जो ताश खेलते हैं ना उल्लास भाई, ज़्यादा सावन के महीने में खेलते हैं, पैसे लगा करके खेलते हैं, 3 पत्ती खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या सब। इसमें क्रिकेट का सट्टा चल रहा है सारे दुनिया भर में आज तो, जहाँ देखो वहाँ ये जुआ ही तो है और गैर कानूनी है। पुलिस पकड़ करके ले जाती है। आए दिन हमारे यहाँ शहर में भी इस तरह की खबरें चलती हैं, जुआरियों को पकड़ा, सट्टा खेलते हुए पकड़ा, ये करते हुए पकड़ा, क्रिकेट के सौदे लगाते हुए पकड़ लिया उनको और जेल में डाल देते हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, मलकापुर वाले जितेंद्र जी भाई साहब, आपको जान करके आश्चर्य होगा, जितने सट्टे और जुआ में पकड़ में आते हैं उनमें से 70-80% लोग जैन होते हैं। नाम के आगे जैन लगा हुआ होता है। क्या कहें बोलो, ऐसे हालात दिखाई देते हैं। जैन 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 देख करके ऐसा लग जाता है कि ये क्या है भाई साहब, ये मीठा है, एक नशा है, लत। आप जानते हैं व्यसन किसे कहते हैं? बुरी आदत का नाम है व्यसन है ये। ऐसा लग जाता है, ऐसे तो कोई ये जीव आसक्त तो हो गया है उसके पीछे, इसे ऐसा लगने लग जाता है खेले नहीं तो तड़प लगने लग जाती है। बहुत तरह की चीज़ें, पोकर वोकर और ये मालूम क्या क्या चलते हैं भाई साहब। हम तो काफ़ी चीज़ें तो समझते नहीं हैं, आप लोग ज़्यादा समझते हैं, सब अपने आप ही समझ लो आप। ऐसा है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, सभी अनर्थों को उत्पन्न करने वाला लोभ का त्याग, जो शौच है, शौच नाम का एक धर्म है, उसका नाश करने वाला, और कपट का घर। जुआ खेलने वाला कपट नहीं करे, ऐसा कैसे होगा? खेलने वाला व्यक्ति धोखाधड़ी नहीं करे, मायाचारी नहीं करे, ऐसा कैसे होगा? अरे वो खेल ही ऐसे खेला जाता है जिसमें सामने वाले को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए, कैसे उसका धन हड़प लिया जाए, ये ऐसा खेल होता है जुआ। ऐसे जुआ को दूर से ही छोड़ना चाहिए। क्या महाभारत की वो घटना किससे छिपी है भाई साहब? कौरवों और पांडवों के बीच में जुआ खेलने वाली वो घटना किससे छिपी है? सारे दुनिया भर में देखी है, टीवी की स्क्रीन पर लोगों ने देखी है। क्या बताएं? देखिए भावार्थ पढ़ते हैं, ये सब किस में शामिल कर रहे हैं? अनर्थ दंड में शामिल कर रहे हैं जुआ खेलने को। जुआ खेलने वाला अकेला जुआ ही नहीं खेलता है, जुआ खेलने वाला जुआ के साथ साथ में और भी अनेक प्रकार के अनर्थ करता है, वास्तव में जुआ खेलना बहुत ही निंद्य काम है। ओहो, निंद्य काम है, निंदनीय काम है क्या? और व्यसनों में सबसे अधिक निकृष्ट है। जुआरी मनुष्य प्रायः सभी पापों का आचरण करता है। जुआरी मनुष्य, जो जुआरी होता है वो लोभी होता है, जो जुआरी होता है वो मायाचारी होता है, जो जुआरी होता है वो लोभी होता है, जो जुआरी होता है वो चोर भी होता है, जो जुआरी होता है वो शराबी भी होता है, जो जुआरी होता है वो व्यभिचारी भी होता है। सारे पाप जुआरी के साथ साथ में जुड़ जाते हैं भाई साहब। क्या न मालूम क्या क्या तरह के पाप होते हैं इस जुआ खेलने वाले के माध्यम से। दूर से ही हाथ जोड़ना चाहिए। भैया मुझे मालूम है
हमारी सभा में जुआ खेलने वाले नहीं होंगे। हमें मालूम है, मैं जिन लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ उन्हें ऐसा भी लगेगा कि ये क्या जुआ की चर्चा कर रहे हो, लेकिन अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं भाई। शायद अमृत चंद्राचार्य को ऐसा भ्रम होगा, वे जानते होंगे हिंसा हिंसा की इतनी सूक्ष्म चर्चाएं, अरे अणुव्रतों की चर्चाएं जिनके बीच में कर रहा हूँ उनमें भी जुआ खेलने की संभावना तो दिखाई देगी उनको, तभी तो उन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं। सम्यक दर्शन की चर्चा की, सम्यक ज्ञान की चर्चा की, क्या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की चर्चा और सम्यक चारित्र की चर्चा करते हुए जहां रत्नत्रय की इतनी उत्कृष्ट चर्चाएं कर रहे हो और बीच में जुआ खेलने की बात इन्होंने डाल दी, इसका मतलब उन्हें लगा होगा कि ये जुआ खेलना कितना बड़ा अनर्थ है। ऐसे जुआ को दूर से ही छोड़ देना चाहिए, दूर से ही छोड़ देना चाहिए ऐसे जुआ खेलने को। देखिए, जुआरी मनुष्य प्रायः सभी पापों का आचरण करता है, अतः जुए का त्याग अवश्य करना चाहिए। अनर्थ दंड त्यागने वाले को जुए का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो, अरे भाई अनर्थ का त्याग किया था ना आपने, तो जुआ क्या अनर्थ करा देगा आपसे। लोभ लालच के कारण क्या क्या अनर्थ नहीं कर बैठेंगे हमें तो पता ही नहीं है जुए के चक्कर में। देखिए, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट, कोई भी ऐसी जगह है जिस जगह पर आप 1 के 100 करने की सोचते हो, जहां दाव लग जाए तो 1 के 100 हो जाएं, समझ लीजिए आप वो जुआ की श्रेणी में चला जाता है। क्या, जहां 1 लगाया आपने और 1 लगा करके 1000 मिलेंगे, 1 के 1000, 1 के 1000, तो समझ लो आप या तो सब चले जाएंगे या बहुत सारा आ जाएगा। तो जुआ ही तो है, और क्या है। क्रिकेट के खेलों के अंदर जुआ चलता है, खेल वगैरह चलते रहते हैं, इनमें जुआ चलता है, राजनीति के अंदर जुआ चलता है। क्या एफडी जुआ नहीं है? एफडी जुआ नहीं है। एफडी के अंदर 1 के 1000 कौन देता है, बतलाइए मुझे। 1 के 2 भी नहीं मिलते हैं अभी तो एफडी में। बैंक की एफडीआं हैं, योग्य स्थानों पर ब्याज के लिए दिया जाता है पैसा। 1 नंबर की इनकम जिसे कहते हैं, गवर्नमेंट जिसे 1 नंबर की इनकम जिसे कहती है। हाँ, लॉटरी जस्ट लाइक जुआ, लॉटरी भी इसी तरह की है। लॉटरी पहले, बहुत पहले चला करती थी, मुझे नहीं मालूम अभी देश के अंदर कहीं चल रही है क्या। हम जब बहुत छोटे थे उस समय तो यहाँ देश में यहाँ चलती थी, हमारे जयपुर में तो बहुत चलती थी, राजस्थान में बहुत चलती थी, फिर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उसे। अभी भी कहीं चलती होगी। लिमिट के बाहर करे, ओवर एक्सपेंडिचर जहां दिखते हो वो सब जुआएं। जहां क्षण में डाउन चले जाए और क्षण में उतार चढ़ाव हो जाए वो सब समझ लीजिए जुआ है, जिसके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सके। क्या पता क्या होगा, अनसर्टेन जो दिखाई देता है वो सब जुआ जैसा ही है। इसलिए भाई साहब, शेयर जब हम पढ़ते थे पहले कॉलेज में, जब हम पढ़ते थे तो अकाउंट्स के अंदर कुछ इस तरह के टॉपिक थे जिसमें जुआ और शेयर मार्केट या ये जो है इन चीज़ों के अंदर अंतर बतलाया जाता था। मतलब शेयर्स का जो कार्य है वो कानून की दृष्टि से जुआ नहीं है। जुआ खेलने वाले व्यक्ति को तो पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, लेकिन शेयर मार्केट का कार्य करने वाले व्यक्ति को तो गवर्नमेंट की तरफ से छूट है। तो इसलिए मैं उसके संबंध में बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इतना समझ लीजिए, आप बचो ना, क्यों उलझते हो आप उन सब चीज़ों में। आप दूर रहो ना, जितनी दूरी बना करके रहो उतना अच्छा है। क्या शेयर मार्केट लीगल सट्टा है? ऐसा भी लीगल सट्टा कह सकते हैं उसे, लीगल तौर पर है। लेकिन हालत क्या होती है भाई साहब इस मार्केट की भी, जब उतरता चढ़ता है ना तो हालत कैसी होती है। हीरा चंद जी साहब, अपने बुलियन बिल्डिंग के अंदर लगता था ऐसा खुलेआम सट्टा चलता था, सब चलता था इस तरह का। तो ये जो उतार चढ़ाव एकदम, अभी मार्केट जब डूबा बीच में तो कितने लोगों के हार्ट बीट ऊपर नीचे हो गई। क्या हुआ एकदम, अरे पता नहीं कहां से कहां, अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर चला जाता है व्यक्ति। भाई साहब ये बड़े आत्महत्या कर लेते हैं व्यक्ति, अनर्थकारक है। खैर, समस्त अनर्थों का मूल जानकर इस जुआ का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इस जुआ में 7 ही प्रकार के व्यसन गर्भित हो जाते हैं। ये 1 नंबर का है जुआ,
जुआ आमिष मदिरा दारी आखे टक चोरी पर नारी, यही सात व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। दुरित मूल, नरक का दरवाजा दिखा देते हैं, नरक दिख जाता है इससे, नरक निकोद दिखने लगता है इन नरकों से। चलिए ये सारी बात यहाँ हो गई। हमने ऊपर कई पंक्तियाँ छोड़ दी थी जो इसके अन्वयार्थ में है। मायाचार का घर कह दिया था, संतोष का नाश करने वाला कह दिया था, असत्य का स्थान कह दिया था, माने असत्य का स्थान है ये। जुआ खेलने वाला व्यक्ति झूठा भी होता है, मायाचार भी होता है, सर्व अनर्थों का मूल तो कह ही दिया। ऐसे जुओं को दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 147 नंबर श्लोक की तरफ। संपन्न करें आज इस गुणव्रत वाले प्रकरण को और कल करेंगे अपन लोग सामायिक। अच्छा पंडित जी कल सामायिक कराओगे आप? हाँ सामायिक कराएंगे ना, क्या दिक्कत है? सामायिक नहीं करा सकते हैं क्या हम? क्रिकेट का सट्टा चल रहा है, जुआ में चल रहा है, सब ये सब जुआ ही चल रहे हैं और क्या हो रहे हैं सब। कितने कितने लोग पकड़ में आते हैं, क्या क्या होते हैं भाई साहब, अनर्थकारी हैं सारे काम, क्या करें। कुल मिलाकर के बात यह है, जिन स्थानों पर आपका उपयोग बर्बाद होता हो, अरे अशुभ में हार शुभ में जीत यही द्युत कर्म है, ये बनारसी दास जी की आध्यात्मिक व्याख्या है। सुनिए क्या आपने पहले कभी सुनी होगी, बहुत सारे हमारे साधर्मियों ने। अशुभ में हार शुभ जीत यह द्युत कर्म, अशुभ में हार शुभ जीत, अशुभ में हार और शुभ में जीत यही द्युत कर्म, ये जुआएं। अशुभ में हार शुभ जीत यह द्युत कर्म, देह की मगनता यह मांस बखीबो। बोलो, लगता है आपको ऐसा देह की मग्नता, मांस भक्षण करना है? कौन कहे भाई साहब, इन वीतरागी संतों के अलावा, इन जैनाचार्यों के अलावा कौन इस प्रकार की बात कहे। हमारे वीतराग विज्ञान पाठमाला के अंदर था एक पाठ, नाटक समयसार का छंद है, बनारसी दास जी ने लिखा है और भावानुवाद है अमृत चंद्राचार्य के श्लोकों का। अमृत चंद्राचार्य की बातों को उठाया है उन्होंने। अशुभ में हार, पाप परिणाम, थोड़ा सा पाप परिणाम, अरे हार गया, पाप का उदय, अरे हार गया, नुकसान हो गया, डाउन हो गया, डिप्रेशन में चला गया, अरे मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो गया, इसका नाम है हार जाना। अरे मेरे तो मजे चल रहे हैं, इसका नाम जीत जाना। ये जीत जाना, शुभ में पुण्य के उदय में और पाप के उदय में हार समझ लेना। क्या? पुण्य के उदय में जीत और पाप के उदय में हार समझ लेना, इसका नाम जुआ है। ज्ञानी जीव शुभ में जीतते नहीं हैं और ज्ञानी जीव अशुभ में हारते नहीं हैं। ज्ञानी जीव तो सदा काल ज्ञान में भीजने का काम करते हैं। बोलो, ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं। आप जानते हैं शराब किसे कहा है? मोह की गहल सोआ जाने यही सुरापान। मोह की गहल को सुरापान, वाह, शराब, इसे शराब कह करके पुकारा है। बनारसी दास जी के सप्त व्यसन पढ़ो आप, नाटक समयसार में, देखते रह जाओ, सुनते रह जाओ, क्या क्या बातें कह दी। बोलो, पहली क्या कही? अशुभ में हार शुभ जीत यह द्युत कर्म, देह की मगनताई यह मांस बखीबो। और मोह की गहल सो अजान यही सुरापान, कुमति की रीति गणिका को रस चखीबो। कुमति की रीति, गणिका माने होता है वैश्या, वैश्या सेवन, खोटी बुद्धि को वैश्या सेवन कहा गया है। बोलिए आप, बुद्धि यदि खोटी है, बुद्धि यदि गलत जगहों के ऊपर लगी हुई है, तो उसे आचार्य देव कह रहे हैं भाई साहब ये तो वैश्या के समान है। और निर्दय व प्राणघात कर वो यह शिकार, निर्दयी होकर के प्राणों का घात कर लेना यही शिकार कहलाता है। और पर नारी संग पर बुद्धि को परखी वो, दूसरे की बुद्धि का इस परखना, ये कितना बुद्धिमान है, देखो तो सही ये कितना होशियार है। किसी की होशियारी को परखने का प्रयत्न करना, ये पर स्त्री सेवन है। और प्यार सो पराई सोंज गही बे की चाह चोरी, सातों हो गए। प्यार से पराई सोंज, पर वस्तुओं को
ग्रहण करने की जो चाह है, उस चाह का नाम चोरी है। क्या बात तो यहाँ जुआ के संदर्भ में चल रही थी। शुभ और अशुभ में सहज रहने का प्रयत्न करो बंधुओं, सहज रहो। अरे भाई, तीव्र पुण्य का उदय आ गया तो क्या बढ़ गया, तीव्र पाप कर्म का उदय आ गया तो मुझसे क्या लेकर के चला गया, मेरा क्या चले गया इस पाप कर्म के उदय में, मुझे क्या मिल गया इस पुण्य के उदय में। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। बोलो, पैसा बढ़ गया, अधिकार बढ़ गया, प्रभुत्व बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गई, सब लोग मुझे पूछने लगे, पद प्रतिष्ठा बढ़ गई, लेकिन मुझ में क्या बढ़ गया ये तो बतलाओ। क्षण मात्र लगती है भाई साहब, सब खत्म हो जाता है। कैसे कैसे लोग, संपन्न लोग क्या क्या करने लग जाते हैं, उनके स्टेटमेंट आते हैं, कभी कभी पढ़ो सुनो तो आपको ऐसा लगे क्या क्या बातें आती हैं। इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के मैसेज कई बार निकल करके आते हैं, कभी कभी पढ़ने सुनने लगो तो शायद रूह कांपने लगे आपकी। हम क्या कर रहे हैं वर्तमान समय में, मौत के कगार पर जब पैर कब्र में लटके हुए दिखाई देते हो, जब क्वारंटाइन हो जाते हो, जब चारों तरफ से पैक हो गए हो, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, क्या लगती है फीलिंग, क्या होती है अंदर से, सोच सकते हो आप कल्पना कर सकते हैं फीलिंग क्या होगी। संपन्नता में कमी नहीं है, पैसे में कमी नहीं है, धन में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन क्या करें, जीवन बर्बाद होता हुआ सा दिखाई देता है हमारे को। ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, ये सब कुछ इकट्ठा किया और ये कुछ भी काम नहीं आ रहा है हमारे। पढ़ करके सुनाता हूं कुछ चार लाइनें आपको, देखो आप। विश्व प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर, पढ़ा होगा आप लोगों ने कहीं, कुछ मैसेज था एक। विश्व प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर, ब्लॉगर और प्रसिद्ध लेखक किरजिदा रोड्रिग्स द्वारा लिखा गया एक नोट, कैंसर से मरने के पहले अस्पताल में कैंसर से जूझ रही थी और अंतिम नोट लिख करके गई, दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड कार मेरे गैरेज में पड़ी है, लेकिन मुझे व्हील चेयर पर बैठना होगा। हालत देखो क्या है। दुनिया की सबसे महंगी कार मेरे गैरेज में खड़ी है, लेकिन मैं कैंसर से जूझ रही हूं, मुझे कौन सी कार में बैठना है, मुझे तो व्हील चेयर पर बैठना है यहां पर। बोलो, पढ़ी ना आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ी है, कुछ लोगों को पढ़ के सुना रहा हूं मैं भी पढ़ता नहीं हूं, देखता नहीं हूं। ये तो मुझे कह दिया कि आई थी ऐसी कोई पोस्ट तो दिखा दी मेरे को, मैं दूर रहता हूं व्हाट्सएप वगैरह से, सबसे काफी दूरी बना करके रखता हूं। देखो आप, कोई मजबूरी किसी का कोई पर्सनल कोई मैसेज आता है, कुछ देख लिया, कुछ कर लिया, कोई जरूरी हो तो, बाकी इन चीजों से जितना दूर रहो ना उतना अच्छा है। मतलब 1-1.25 से ज्यादा मैसेज होंगे मेरे, देखता ही नहीं हूं मैं, क्या देखे उनको, वही घूम फिर करके मैसेज, वही टाइम वेस्ट। न फेसबुक, लोग मेरे को फेसबुक पर, एक दिन तो अभी किसी ने मेरे से कहा, आप लोगों में से ही किसी ने, पंडित जी आपने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट की। कौन थे मैं भूल गया, टेलीग्राम पर हमारे कहाँ के सज्जन थे, उन्होंने कहा पंडित जी आपने ऐसे, मैंने कहा भैया मुझे तो पता ही नहीं है, 2-5 हज़ार फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐसे पड़ी होगी जिनको मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं की होगी। क्या क्या दम है उसमें, कहाँ देखो और कहाँ टाइम वेस्ट करो, बतलाओ। मौत दिखती है, मौत दिखती है भाई साहब, जब मौत दिखती है तब अकल ठिकाने आ जाती है। अकल तभी आती है उमाकांत जी जब इसको मौत दिखने लगती है। सच कह रहा हूं, मैं भी बोलूंगा ना असर नहीं करेगी बातें, लेकिन जिस दिन मौत माथे पर मंडराएगी ना उस दिन फील होगा हमारे को, अरे यार ये क्या किया, अरे यार ये क्या हो रहा है, अरे पंडित जी सब खत्म होता हुआ सा दिखाई दे रहा है हमारे को। ये उस दिन दिखाई देता है हमारे को, हाथ मलता रह जाता है, क्षण मात्र में गायब हो जाता है सब कुछ, सब चला जाता है। बोलो, सबसे महंगी कार गैरेज में पड़ी है, लेकिन व्हील चेयर के ऊपर बैठना होगा। मेरा घर हर तरह से डिजाइनर कपड़े, जूते, महंगी चीजों से भरा है, लेकिन मेरा शरीर अस्पताल के द्वारा दिए गए एक छोटी सी चादर से ढका हुआ है। क्या करूं? बैंक का पैसा मेरा है, मेरे पास है, लेकिन वह पैसा अब मेरे किसी काम का नहीं है। मेरा एक घर महल की तरह है, लेकिन मैं अस्पताल में एक जुड़वा आकार के बिस्तर पर लेटी हुई हूं। उसकी फीलिंग देखो आप, क्या है, स्थिति क्या है। एक 5 स्टार होटल से दूसरे 5 स्टार होटल में जाती थी, लेकिन अब अपना समय अस्पताल में एक प्रयोगशाला से ऑपरेशन के इस रूम से लेकर के उस रूम से लेकर के उस रूम, यहां शिफ्ट हो रही हूं।
मेरे बालों को सजाने के लिए मेरे पास में 7 ब्यूटिशियन थे, लेकिन अब मेरे सर पर एक बाल भी नहीं है। कैंसर की मरीज थी। बोलो, एक निजी जेट था निजी इसके पास में, मैं चाहे जहां उड़ करके जा सकती थी, लेकिन अब मुझे अस्पताल के बरामदे में जाने के लिए भी 2 लोगों की मदद लेनी पड़ती है। हालांकि दुनिया भर में कई खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन मेरा आहार दिन की 2 गोलियां और रात का थोड़ा सा खारी बूंदे पानी की है। भाई साहब, ये घर, ये कार, ये जेट, ये फर्नीचर, इतने सारे बैंक खाते, इतनी प्रतिष्ठा और इतनी प्रसिद्धि, इनमें से कोई भी मेरे किसी भी काम का नहीं। इनमें से कोई मुझे थोड़ा आराम नहीं दे सकता। यह केवल दे सकता है कुछ प्यारे लोगों के चेहरे और उनका स्पर्श। मृत्यु से अधिक सत्य और कुछ नहीं है। एक अजैन महिला बोल रही है, मौत की शैया पर बैठी बैठी। बोलो आप, अजैन है, स्वाध्यायी नहीं है। हर व्यक्ति को समझ में आती है ये बात, हर व्यक्ति को, जैन अजैन, हिंदू मुसलमान, हर व्यक्ति को समझ में आती है, क्योंकि मौत तो सबको दिखाई देती है। क्या करें भाई साहब, जिंदगी हो रही है भाई साहब, पूरी जिंदगी पूरी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्या करें हम। सारे अनर्थों का मूल जुआ, लोभ है, लोभ। जुआ के मूल में कौन है? लोभ है। वास्तव में तो जितना लोभ है ना, उतना अनर्थ कराने वाला है। सब यहीं पड़ा रह जाएगा भाई साहब, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। और बोलते भी हो आप, मुझे मालूम है, सुनकर के थोड़ा बहुत फील भी हुआ होगा। 2 मिनट के लिए झटका भी लगता है, 2 मिनट के लिए पढ़ भी लेता है व्यक्ति, फिर उसके बाद में सब खत्म, कुछ नहीं, छुट्टी हो गई। 2 मिनट के लिए शोक मनाता है, 2 मिनट के लिए अफसोस मनाता है, और उसके बाद में खत्म। फिर किसको याद रहती है? अरे यार ठीक है, मैं थोड़ी ना मरने वाला हूं। अरे यार आज वो मर गए, आज वो मर गए, आज वो मर गए, आज इनके साथ ऐसा हो गया। आज किससे बात चल रही थी? हमारे विराग जी से चल रही थी बात, जबलपुर वालों से। कितनी बातें, कितने लोग मर गए, अरे इतने जैन समाज के लोग मर गए, इतने लोग मर गए। इनका ये खबरें नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, न्यूज़पेपर में खबरें नहीं छप रही है, लोगों का पता नहीं लग रहा है, कितने मरीज हैं पता नहीं लग रहा है। तुम कह रहे हो 3 लोग मरे हैं, और वहां शमशान के अंदर लाइन लग रही है, जलाने के लिए वेटिंग है, बाहर डेड बॉडी लेकर के खड़े रहते हैं। ऐसी हालतें हो रही है। कौन बताए सच्चाई क्या है, देश की क्या हालत है? भाई साहब समझ लो, जितना जीवन बचा है थोड़ा सा लगा लेना चाहिए भाई साहब अपने को। आराधना में लगा लो, आराधना में लगा लो। क्या सही कह रहे हो भाई साहब? प्रवचन के समय थोड़ा सा वैराग्य होता है, थोड़ी बहुत ये बातें सुनते हैं तब थोड़ा सा वैराग्य दिखाई देता है, शमशानी वैराग्य जैसा दिखाई देता है। अंदर से भीगे हुए परिणाम चाहिए। प्रति क्षण ये बातें दिलो दिमाग में चलनी चाहिए। बोलो आप, प्रति क्षण चलनी चाहिए। विचार करो जरा, इन बातों को अपने दीवाल पर चिपका करके रखो, ऐसे उठते बैठते सोते खाते पीते दिखाई देवे। दुर्घटना के दृश्य, मौत के दृश्य, किसी की तड़प जब आंखों से देखता है किसी व्यक्ति को, आपके हाथ में जब किसी की डेड बॉडी ऐसे पड़ जाए, एकदम किसी व्यक्ति को संभाल रहे थे, बात कर रहे थे, लुढ़क जाए तुम्हारे, आप भूलते नहीं हो उस दृश्य को। कैसे दृश्य होते हैं वो? घबराहट होनी चाहिए थोड़ी सी, लेकिन उस घबराहट, देखो मैं घबराहट की बात भी कर रहा हूं, घबराहट दूर करने की बात भी करूंगा। मैं यदि आपके चित्त में डर पैदा कर रहा हूं तो डर को निकालने की जवाबदारी भी मेरी है। चिंता नहीं करना, क्योंकि तत्व ज्ञान आपके पास है। डरना पाप से, डरना अनर्थ से, डरना गलत काम से, क्या अनर्थ से डरना और सत्य कार्य करना, ईमानदारी, सत्य, नैतिकता के मार्ग पर निरंतर चलना, बराबर चलते रहना। हमको कछु भय नारे, फिर किसी प्रकार का भय नहीं होता, फिर किसी प्रकार का डर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनर्थ दंड त्याग व्रत का विशेष कहते हैं। अंतिम श्लोक है इस प्रकरण का, 147 नंबर का श्लोक है। एवं विधम परमपि ज्ञात्वा मुञ्चत्यनर्थ दंडम यः तस्यान्निशमनवद्यं विजयमहिंसाव्रतम लभते। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ, जो मनुष्य, यह माने जो मनुष्य, एवं विधम इस प्रकार के, अपरमपि दूसरे भी, अनर्थ दंडम अनर्थ दंड को, ज्ञात्वा जानकर। अरे दूसरे भी बहुत तरह के अनर्थ दंड हैं, दूसरे भी बहुत तरह के अनर्थ हैं जो दिन रात कर रहे हो आप। अरे भाई खाम खा की जितनी भी क्रियाएं हैं उसे अनर्थ दंड जानना चाहिए। ये जो रुमाल है ना,
इस रुमाल को हाथ में लेकर के यदि इसका कोई धागा आपको निकला हुआ दिखाई दे गया, ये उंगली में घुमाता रहता है, यह अनर्थ दंड है। नाखून है ना, नाखून काटता रहेगा, यह अनर्थ दंड है। नाखून को निरंतर काटते रहना, जबान से दांतों के बीच में लेकर के कुतरते रहना, यह अनर्थ दंड है। पेन हाथ में आ जाने पर किताब के लकीटे और डिजाइने बनाते रहना, यह अनर्थ दंड है। सोचा है क्या कभी आपने, ये भी अनर्थ दंड है। किताब हाथ में ली हमने और कुछ ना कुछ फूल पत्तियां बनी हुई मिलेगी आपको, जिनवाणी की किताबों के अंदर, मंदिर में रखी हुई जिनवाणियों में, शास्त्र सभाओं में रखी हुई जिनवाणियों के अंदर आपको वो डिजाइन फूल पत्तियां बनी हुई मिलेगी। कोई कहीं कुछ बना रहा है, कहीं कोई कुछ बना रहा है, कोई डिजाइन बना रहा है। ये क्या कह रहे हो भाई साहब, क्या ये घुमा लेते, ये घुमा लेते, उंगली घुमाई जा रहा है, उंगली घुमाई जा रहा है, कुछ ना कुछ किए जा रहा है। खुरापात जिसे कहते हैं ना आप, ये खुरापात सबका सब अनर्थ दंड है। बचपन में सुना होगा आपने इस तरह की बातें, बेटा ऊंची कुर्सी पर बैठ करके पैर नहीं हिलाते। क्या पैर नहीं हिलाते बेटा कुर्सी के ऊपर बैठ करके? नहीं नहीं नहीं, किसी किसी का ऐसा घुटना ढक ढक ऐसे ऐसे हिलता रहता है। नहीं नहीं बेटा पैर नहीं हिलाते। कोई कोई ऐसे पैर लटका करके छोटे बच्चे ऐसे झुलाते रहते हैं, झुलाते रहते हैं। दादी जी मना करते थे बहुत, हमसे भी कहते थे बचपन में। हम पूछते थे क्यों, लेकिन क्या होता है इससे? उनके पास में कोई जवाब नहीं था। पूछा हमने बचपन में कई बार उनसे, जब हम 5-7 साल के थे, क्या होता है इससे? नहीं बस कह दिया ना, नहीं करना ऐसा, नहीं करते ऐसा। अब समझ में आता है यह अनर्थ दंड है, व्यर्थ की क्रिया है, निष्प्रयोजन क्रिया है ना। अनर्थ किसे कहते हैं? क्या अनर्थ किसे कहते हैं? प्रयोजन के बिना की क्रिया, उसका नाम है अनर्थ। बोलो आप, पैर हिलाने से, आपके जो पैर हिल रहे हैं कुर्सी के ऊपर, अनर्थ है, वो प्रयोजनभूत क्रिया नहीं है, उससे किसी भी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। दूसरी बात ये, जितना ज्यादा मूवमेंट होता है, ऐसा फास्ट मूवमेंट जितना ज्यादा हो रहा है, उतना ज्यादा वहां के वायु का एक जीवों की वीराधना भी हो रही है। यद्यपि हम उसके त्यागी नहीं है, हम उससे बच नहीं सकते हैं, तथापि व्यर्थ में हो रहा है ना। कोई व्यक्ति जबरदस्ती उछल रहा है, आप धम 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 धम, भैया अनर्थ दंड है। क्या कर रहे हो आप? इसे अनर्थ दंड कहेंगे? व्यर्थ की चेष्टाएं हैं। दरी पर बैठा है, दरी का धागा खींच रहा है, निकाल रहा है, अनर्थ दंड है। दीवार के ऊपर लकीटे कर रहा है, अनर्थ दंड है। कहां तक बतलाएं? छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं, छोटी छोटी सी प्रवृत्तियां हैं। हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, क्या सोचिए आप कौन कौन सी जगह पर हो रही है। घर में समझ लो आप, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, निष्प्रयोजन। अरे अभी 2 मिनट में आ रहा हूं मैं, 2 मिनट में आ रहा हूं, फिर किसी काम में अटक गए और कमरे के अंदर आपके पंखा चलता रहा। अनर्थ दंड है। कभी कभी आश्चर्य तो तब होता है जब व्यक्ति गैस के ऊपर दूध चढ़ा करके और दर्शन करने के लिए चला जाता है मंदिर में। सामने मंदिर में दर्शन करने के लिए चला गया, अरे अभी आती हूँ, इतनी देर में तो मैं दर्शन कर आऊंगी। दूध चढ़ा रखा है गैस के ऊपर, और फिर लौट करके आती है, पता नहीं कौन सा काम, रोजाना आ जाती है, और किसी दिन कौन सा काम अटक गया, किसी ने पकड़ लिया, किसी से बात करने लग गए, ध्यान ही नहीं रहा और सब अनर्थ हो गया। भैया 2 मिनट लगेगी, खड़े रहो ना। प्रमादियों का धर्म नहीं है, आलसियों का धर्म नहीं है। क्यों प्रमादी बनते हो, क्यों आलसी बनते हो? आलसी और प्रमादी मत बनो, अप्रमाद भाव होना चाहिए, शुद्ध सात्विक जीवन होना चाहिए। देखो इसलिए क्या शब्द दे दिए यहां, अपरमपि, दूसरे भी अनर्थ दंडम, अनर्थ दंड को ज्ञात्वा माने जानकर, मुंचंती त्याग करता है, मुंचती त्याग करता है, तस्य अनवद्यम, उसके निर्दोष, अहिंसा व्रतम अनिशम विजयम लभते, निर्दोष अहिंसा व्रत निरंतर विजय को प्राप्त करता है। भाई साहब, सर्व प्रकार के अनर्थ जहां जहां आपको दिखाई देते हो, जहां जहां जिस जिस क्रिया में आपको ऐसा लगता हो ये क्रिया योग्य नहीं है, इस क्रिया से क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, मैं ये जो काम कर रहा हूं इस काम से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, क्या क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है बतलाइए। देखिए, पारलौकिक प्रयोजन की सिद्धि कदाचित न भी होती जाने, तो लौकिक प्रयोजन तो सिद्ध होना चाहिए। लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो रहा है तो फिर अनर्थ कर रहा है। सच कहूं, टीवी और न्यूज़पेपर के सामने बिताया गया समय अनर्थ दंड के अलावा और कुछ नहीं है।
फेसबुक पर स्क्रीन स्क्रॉल करते समय बिताया गया समय अनर्थ दंड के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, यदि आप कुछ सीख रहे हैं, यदि आप कुछ समझ रहे हैं, यदि आपका कोई प्रयोजन उससे सदता हुआ दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए आप वो ठीक है, प्रयोजन भूत है, लौकिक दृष्टि से मान लो। भाई जिन व्रतियों की चर्चा कर रहे हैं, यद्यपि चर्चा पंचम गुणस्थान व्रतियों की चल रही है, जिन व्रतियों की, जिन पंचम गुणस्थान व्रतियों की चर्चा चल रही है, वे भी आखिर रहते तो घर में ही हैं। क्या बोलो, रहते तो घर में ही है ना, तो काम तो सब करेंगे ही, नहाएंगे भी, कपड़े भी धुलेंगे, बर्तन भी साफ होंगे, बनेंगे भी, झाड़ू पोंछा भी लगेगा, सब काम होंगे घर गृहस्थी में रहते हुए। लेकिन सावधानी, देखिए असावधानी का दोष है, कुल मिलाकर के बात यह है। ऐसा भी विकल्प आता है अनेक लोगों को कि साहब कोई बहुत बड़ा अनर्थ थोड़ी ना हो गया, थोड़ा बहुत तो पाप है, कोई ज्यादा फल थोड़ी ना मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा तो भोग लेंगे। लेकिन थोड़े थोड़े से में से पसीना आ जाता है भाई साहब, थोड़े थोड़े से में से हमें लग रहा है थोड़ा सा ही तो फल मिलेगा। अरे थोड़े का मतलब क्या, थोड़े का मतलब क्या, उंगली कट गई हल्की सी यहां से, अब आप तो कह रहे हो थोड़ा सा है, लेकिन उसकी तकलीफ ऐसी है कि चेक पर साइन नहीं कर पा रहा है। काम तो थोड़ा सा था, फांस तनिक सी तन में साले, ये तनिक सी फांस भी यदि होती है ना, वो भी अत्यंत पीड़ा देने वाली होती है। और कितनी पीड़ा देने वाली होती है मैं क्या बतलाऊं आपको। आपके दांत में यदि सौंफ खाई हुई हो, क्या कहते हैं आप लोग, मुखवास, सौंफ खाई हुई हो और वो दांत में फंस गई हो, तो जब तक वो निकलती नहीं है तब तक आपकी जीभ वहां से हटती नहीं है, जीभ अटकी रहती है उस जगह पर। बोलो, इसलिए सावधान रहने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। टीका पढ़ते हैं, यह एवं विधम अपरम अपि अनर्थ दंडम ज्ञात्वा मुंचति तस्य अनवद्यम अहिंसा व्रतम अनिशम विजयम लभते। जो मनुष्य इस प्रकार दूसरे भी बिना प्रयोजन, दूसरे भी बिना प्रयोजन खाम कहीं पोंछा लगाए जा रहे हो, एक बार लग गया, 3 बार लगाता है, बार बार में लगाता है। तभी किसी को बार बार पोंछा लगाने का फोबिया हो जाता है, बार बार हाथ धोता है, बार बार पानी डोलता है, बार बार कपड़े धोता है, बार बार में नहाता है, कितनी तरह की बातें होगी। 3 बार नहा रहा है, हो क्या गया है यार तुझे, नहीं इन्फेक्शन नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, बार बार में। अरे क्या कर रहा है भाई, अनर्थ दंड का भी विचार कर थोड़ा सा। झूठन छोड़ना भी अनर्थ दंड है। चाय का प्याला पी करके, दूध पी करके उसके अंदर नीचे जो बूंदें रह गई है उस गिलास को सिंक में धर देना और 4-6 घंटे बाद में धुलेगा, ये भी अनर्थ दंड है। अरे साहब हम क्यों करेंगे, रख दिया हमने तो टेबल पर, कि कौन उठाएगा, कि वो उठाएगा ना, सर्वेंट जो है वो उठाएगी ना, काम वाली। ज्यादा किया तो हमने उठा करके सिंक में रख दिया उसको, कि साफ कौन करेगा, कि वो काम वाली आएगी ना, कि कब आएगी, आज छुट्टी पर है, ढेर लग गया बर्तनों का। अनर्थ दंड है वो, सजा मिलेगी भाई साहब, भुगतने के लिए तैयार रहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी जवान से जब कभी भी आपके मुंह से ये शब्द निकले, पंडित जी हमने कौन सा पाप किया है, क्या हमने कौन सा पाप किया है, हमने कौन सी गलती की है। मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी आपके त्याग हो जाएगा इन सब चीजों का, मैं तो सावधानी की बात कह रहा हूं भाई साहब, सावधानी की बात कह रहा हूं। डे फर्स्ट से ये बात कह रहा हूं, इस अनर्थ दंड का त्यागी होता है पंचम गुणस्थान वर्ती। अंतर में इतनी पवित्रता होती है कि उसके त्याग हो जाता है, निभता भी है उसके, हम चाह करके भी निभा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी जितना निभा पाएं, जितना संभल पाएं, अरे कम से कम इन छोटी छोटी सी बातों से तो बच सकते हैं कि एक चाय का प्याला पिया हमने और गिलास और कप को हम सिंक पर रखने से पहले पानी डाल करके उसे धो तो सकते हैं, धो करके रख देवे, मच्छर तो नहीं मरेंगे, जीव तो नहीं मरेंगे, जीव तो नहीं आएंगे उसमें। अमेरिका में तो ऐसा सिस्टम चलता है, किसी के यहाँ खाना खाने के लिए जाओ तो सब अपने अपने बर्तन साफ करते हैं, हमें नहीं करने पड़ते, हम जाते हैं तो। हमारे सुन रहे हैं बहुत सारे साथी, क्या किसी के यहाँ भी जाते हैं ना, 10-15 लोगों का खाना है, 20 लोगों का खाना है, 20-25 लोगों का, वैसे ही कोई फंक्शन आयोजन कुछ रखा है, पंडित जी को बुलाया है तो 10-15 लोगों को और बुला लिया, 10-5 फैमिलीज को खाना खाने के लिए। फिर क्या करेंगे, सब अपने अपने बर्तनों को सब मांज करके जाएंगे। क्या कौन करे, खुद का काम खुद करते हैं। लेकिन भाई कुछ आदत ऐसी होनी चाहिए। उल्लास भाई ठीक है ना बात,
देखो क्या करें, क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य इस प्रकार दूसरे भी बिना प्रयोजन पाप बंद करने वाले अनर्थ दंड को जानकर छोड़ देता है, जिस व्यक्ति ने अनर्थ दंड को छोड़ दिया, समझ करके छोड़ दिया, अरे निभती जान निभाइए, हम तो ये कह रहे हैं प्रतिज्ञा मत लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अनर्थ दंड त्याग की प्रतिज्ञा हमारी भूमिका में नहीं होगी, अभी प्रतिमाधारियों की भूमिका में होगी, लेकिन निभती जान निभाइए, जितना निभ सके उतना तो संकल्प ले लेना चाहिए। उसका पाप रहित अहिंसा व्रत हमेशा विजय को प्राप्त करता है, अर्थात सदैव पुण्य बंद करके पाप का त्याग करता हुआ कर्मों की निर्जरा करता है, वो जीव अल्पकाल में मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। भावार्थ पढ़िए, क्या कह रहे हैं, संसार में ऐसे छोटे छोटे अनेक कार्य हैं, थोड़े बहुत बता दिए भाई साहब हमने तो, हैं चिंतामण जी शास्त्री हमारे क्या कह रहे हैं, कारंजा आश्रम में यही पद्धति है, बहुत अच्छी बात है। संसार में ऐसे छोटे छोटे अनेक कार्य हैं, बहुत कार्य हैं छोटे छोटे से, जिनको करने से व्यर्थ ही पाप का बंध हुआ करता है, बिना मतलब के पाप का बंध है, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। अतः सभी मनुष्यों को जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं है, सभी मनुष्यों को, आप हम जितने लोग सुन रहे हैं जिनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसे व्यर्थ अनर्थ दंड का त्याग अवश्य करना चाहिए। यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है। क्या भाई साहब, इस प्रकार 3 गुण व्रतों का वर्णन समाप्त हुआ। सुनो, सबसे बड़ा अनर्थ कारक है मिथ्यात्व, थोड़ी चर्चा बीच में भी की थी मैंने, महाअनर्थ कारक है मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, अनंत संसार का कारण। इसलिए सबसे पहले उस अनर्थ कारक मिथ्यात्व को, हमारा अनंत संसार का कारण होने से, चतुर्गति परिभ्रमण रूपी अनर्थ का कारक होने से, सबसे पहले उस मिथ्यात्व का त्याग करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। हम सभी उस मिथ्यात्व को छोड़ें। अनंतानुबंधी छूटने के बाद अप्रत्याख्यान का त्याग करते हुए, प्रतिमाधारी श्रावक होते हुए, दूसरी प्रतिमा के अंतर्गत 5 अणुव्रतों के साथ साथ इन गुण व्रतों का भी पालन करने का प्रयत्न करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं और कल चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी बीच में किसी ने याद भी दिलाया था, अष्टमी का दिन है और करेंगे सामायिक। सामायिक की विधि और प्रक्रिया की चर्चा तो शायद कल नहीं हो पाए, लेकिन सामायिक के स्वरूप की चर्चा कल जरूर करेंगे, एक आध दिन में। कल परसों, कल ही आएगी चर्चा, कल नहीं परसों आएगी चर्चा। सामायिक कैसे करना, सामायिक कैसे की जाती है, सामायिक की प्रक्रिया क्या है, सामायिक की विधि क्या है, जैसे अपन प्रतिक्रमण कहते हैं, सामायिक कहते हैं, आलोचना कहते हैं, वो क्या होता है और कैसे किया जाता है। बहुत मार्मिक प्रकरण है, बहुत सुंदर चर्चाएं हैं, मन लगा करके हम सब सुनते रहें, है ना, सब लाभ लेते रहें। जितना संभव हो सके हम सब अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ें। चलिए, कार्यक्रम तीनों समय यथावत चल ही रहे हैं, बार बार सूचना देने की जरूरत नहीं है। सुंदर प्रकरण चल रहा है, दोपहर का भी और प्रातः काल का भी, और कल तो प्रातः काल का प्रकरण सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में बहुत सुंदर चलने वाला है। अभी जनवाणी, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो बार नमो कर मंत्र, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोई सब वैसा।